आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अडानी, एनडीटीवी और मुस्लिम पत्रकारों की छटनी, साजिश या संयोग, ये मसला गंभीर सोच में डालने वाला है। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। क्या भारत में मीडिया स्वतंत्र है? क्या पत्रकारों की नौकरी उनकी काबिलियत पर निर्भर करती है या उनकी पहचान पर? आज हम बात करेंगे एनडीटीवी में हो रही एक ऐसी कार्रवाई की जो न सिर्फ पत्रकारिता के उसूलों पर सवाल खड़े करती है, बल्कि भारत की विविधता, समावेश और लोकतंत्र के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तमाचा लगाती है। सवाल यह है कि क्या एनडीटीवी से मुस्लिम पत्रकारों को एक साजिश के तहत निकाला जा रहा है? क्योंकि हो तो यही रहा है। एनडीटीवी एक नाम जो दशकों तक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक रहा है। रवीश कुमार जैसे पत्रकार यहाँ पर काम करते रहे थे। रवीश कुमार से लेकर निधि राजदान तक इस चैनल ने सत्ता से सवाल पूछने की परंपरा बनाए रखी। लेकिन जब से अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया है, अधिग्रहण किया है, चैनल की दिशा और दशा बदलती नजर आ रही है। और खबरें ये हैं कि एनडीटीवी में मुस्लिम पत्रकारों की सुनियोजित छटनी की जा रही है। यानी एक तरह से साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप ने मुस्लिम पत्रकारों के एनडीटीवी चैनल से सफाई का अभियान छेड़ दिया है। और ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा चैनल में हकीकत बयां कर रही है वो मुस्लिम जर्नलिस्ट जिनका योगदान चैनल एनडीटीवी चैनल के लिए काफी रहा है और उससे चैनल का जो नाम है वो भी हुआ है। लेकिन उनको निकाला जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्यों? एनडीटीवी की पहचान बनाने वाले कई पत्रकार मुस्लिम समुदाय से थे। फैजा खान, साकिब अली, अराफत अली खान, समर हसन जैसे नामों ने एनडीटीवी को जमीन से जोड़ा है, लोगों से जोड़ा है। और एक चैनल का काम तो यही होता है ना कि समाज के हर तबके से वो जुड़े। उन्होंने ये काम किया। इन्होंने न सिर्फ मुस्लिम मुद्दे उठाए बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े तमाम लोगों की आवाज भी बने, उनके मुद्दे भी उठाए। लेकिन अब सवाल ये है कि इनकी जगह आखिर किन्हें लाया जा रहा है और जो ये छटनी यहाँ पर हो रही है उसके पीछे का जो पैटर्न है वो क्या है। तो चलिए अब बात उन तथ्यों की कर लेते हैं जिनसे ये दावा कहीं ना कहीं मजबूत होता है कि मुस्लिम पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हाल ही में जिन पत्रकारों की सेवाएं समाप्त की या जिन्हें किनारे कर दिया गया, उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय से था। एचआर और मैनेजमेंट से बातचीत करने पर कोई जवाब उनको नहीं दिया जाता है। बिना परफॉर्मेंस रिव्यू के टर्मिनेशन, ये सब संकेत किसी गुप्त एजेंडा को ही साफ जाहिर करते हैं। आपको नहीं लग रहा? जब किसी चैनल में अचानक एक समुदाय विशेष के पत्रकारों की संख्या 0 पर पहुंच जाए तो ये सिर्फ एक एचआर का मामला नहीं रह जाता, ये एक साफ तौर पर सिस्टमैटिक बेस का संकेत माना जाता है। मुस्लिम समुदाय के पत्रकार जो कि एक अहम हिस्सा इस चैनल का रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो कौन कौन नाम है वो भी मैं जरा आपको बताती हूँ, गौर फरमाइएगा। फरवरी 2025 में 20 सालों से एनडीटीवी के लिए काम कर रहे थे सलाउद्दीन, उन पर भी छटनी की गाज गिरती है। उनसे सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट मिस हो गई थी और बिना कोई मौका दिए उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके अलावा आगरा की अगर बात करें तो आगरा से नसीम अहमद रिपोर्टर थे एनडीटीवी के। 21 सालों से उन्होंने एनडीटीवी के साथ काम किया, जो जारू और आसपास के जिलों में अपनी ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए वो जाने जाते थे। ऐसे में नसीम अहमद को एक एक्सीडेंट की खबर को लेकर टारगेट करना शुरू कर दिया गया। आप देखिए, एक छोटी छोटी खबरें जो हैं या छोटे छोटे ऐसे कारण हैं जिनके तहत इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और जिसके बाद नसीम अहमद को ग्रुप में आराम करने की सलाह दी गई। ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। आगरा में करनी सेना वाली खबर 1 मिनट लेट ग्रुप में डाली गई। इसको लेकर रणवीर सिंह नसीम अहमद से नाराज हुए, आराम करने की ग्रुप में सलाह दी। और हालांकि नसीम अहमद, मैंने कहा कि जिस तरह से उनके अपने ही इलाके में एक अपनी पैठ है और
एक निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं, तो बड़े बड़े अधिकारियों से उनके साथ उठ बैठ थी और यही वजह है कि जो आराम करने की सलाह ग्रुप में दी गई थी या उन्हें हटाने की जो कोशिश हो रही थी, उन्होंने दिल्ली में बैठे अधिकारियों से बात की। उसके बाद चैनल में जो है उनको जगह दी गई फिर से। यानी जो है अगर आपकी बड़ी बड़ी पहचान है लोगों से तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन उसके बाद नसीम अहमद ने खुद 14 अप्रैल 2025 को इसी साल में जो है उन्होंने एनडीटीवी से अलविदा कह दिया। रणवीर सिंह जो कई दशकों से एनडीटीवी के लिए काम कर रहे थे और वो टारगेट करते रहे। चित्रकूट जिले में 18 सालों से काम कर रहे परवेज अहमद को जलील करने के लिए ऐसी खबर जो एनडीटीवी के लेवल की भी नहीं थी, उसको लेकर ग्रुप में तमाशा खड़ा किया गया और खबर ना बता पाने की वजह से ग्रुप से उन्हें बाहर कर दिया गया। मतलब उन्हें भी एनडीटीवी चैनल से हटा दिया गया। देखिए, ये वो छोटे छोटे नाम है और इन बातों का जिक्र और इन नामों का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वो पत्रकार है जिन्होंने एनडीटीवी को खड़ा करने के लिए, जमीन से जोड़ने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक दिन रात एक किए। एक एक खबर को जो जनता से सरोकार रखती है, आपसे और हमसे सरोकार रखती है, वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया, चैनल पर दिखाने का काम किया। लेकिन उसके बाद देखिए उनको क्या, इस मेहनताने का और इस निष्पक्षता का, इस ईमानदारी का क्या इनाम मिला? उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसके बाद अगर परवेज अहमद के बाद अगर हम बात करें तो अनवर कमाल भी इस लिस्ट में, उनका नाम भी शामिल है। मुरादाबाद के अनवर कमाल जो कई बार रणवीर के निशाने पर भी थे, ग्रुप में उन्हें कई बार खबरों को लेकर बेइज्जत किया गया और अनवर पिछले 18 साल से एनडीटीवी का हिस्सा बनकर ईमानदारी से काम कर रहे थे। उनका दोष ये था कि 2 दिन पहले ग्रुप पर स्टोरी आइडियाज भेजा, लेकिन तानाशाह उस वक्त नींद में सोया था। जब 2 दिन बाद दिल्ली से घंटी बजी तो तानाशाह ने अपनी खुन्नस भरी गाल गरीब संवाददाता पर गिरा दी और उन्हें 4 अप्रैल 2025 को एनडीटीवी से हटा दिया गया। इसके बाद अनवर कमाल हो या अरशद जमाल हो, कमाल खान हो, ऐसे वो ये नाम है जिन्होंने कहीं ना कहीं इस चैनल के लिए अपनी पूरी निष्ठा दिखाई है, पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने कार्य किया है। लेकिन उसके बावजूद उन पर इस तरह से गाज गिरा देना कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं, उन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो जब ऊपर लेवल पर इस तरह का बदलाव होता रहा, संजय पुगलिया की टीम ने एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया, उसके बाद नई भर्तियां जिस तरह से शुरू हुई, छटनियां की जा रही थी, संजय पुगलिया अपनी नई टीम जब बनाने लगे तो इसमें संतोष कुमार, गिरीश नायर के बाद सुमित अवस्थी के भी नाम जो है वो आ गए। फिर एबीपी न्यूज के पुराने लोगों को भी एनडीटीवी में ज्वाइनिंग शुरू कराई गई। बड़े तबके पर ये ज्वाइनिंग हुई। इसमें एक नाम रणवीर सिंह, जिनका मैंने जिक्र पहले किया कि रणवीर सिंह किस तरह से लोगों को टारगेट कर रहे थे, विशेष तौर पर उनको जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को हेड कर रहे हैं। उसके बाद पंकज झा ने भी एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया। जब मालिक इस तरह से बदलते रहे चैनल में तो बड़े स्तर पर बदलाव होना तो स्वाभाविक था। ये हम और कहीं ना कहीं इस बात सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जिलों में काम करने वाले पत्रकारों, जैसे कि मैंने ऊपर नाम गिनाए हैं, उसमें कमाल खान हो, नसीम अहमद हो, ये वो तमाम नाम है जिनको टारगेट किया गया और कई जूम मीटिंग में ये कहना शुरू कर दिया गया कि अब ये एनडीटीवी रवीश कुमार और कमाल खान वाला एनडीटीवी नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश के जिलों में काम करने वाले पत्रकार अपने आप को बदलना शुरू कर दें। तो देखिए, आप समझिए कि किस तरह से इस पूरे पैटर्न को, जो छटनी का पैटर्न है, उसे शुरू किया गया। ये धमकी दी गई, ये थ्रेट दी गई कि अगर नहीं बदले तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जैसा कहा गया वैसा ही उसकी शुरुआत यहाँ पर कर दी गई, जो कि अब बड़े स्तर पर हो रही है। जब किसी चैनल में अचानक एक समुदाय विशेष के पत्रकारों की संख्या 0 पर पहुंच जाए, 0 पर, तो ये सिर्फ एक एचआर का मामला नहीं रह जाता, ये एक सिस्टमैटिक बेस का संकेत है जो कहीं ना कहीं सत्ता, पूंजी और मीडिया का गठजोड़ से हो जाता है। अडानी समूह और मोदी सरकार के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं, हम सब वाकिफ हैं और कई मौकों पर विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरता भी है। वो कहता है कि पूंजीपतियों की रोटियों सेकने के लिए सरकार काम कर रही है, और देखिए दिख भी तो यही रहा है ना। एनडीटीवी जो पहले सत्ता से सवाल करता था, अब वो सत्ता के साथ खड़ा दिख रहा है। क्या ये सिर्फ संपादकीय नीति में बदलाव है, संपादकीय नीति में बदलाव या विचारधारा में साफ झुकाव? क्या अब एनडीटीवी भी गोदी मीडिया की कतार में आ गया है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि मुस्लिम मुद्दों की रिपोर्टिंग में गिरावट देखी गई है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है,
मीडिया का काम है हर वर्ग की आवाज बनना, लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्टिंग अब मुस्लिम मुद्दों पर या तो मौन है या बहुत सतही। पहले जहां सीएए, एनआरसी, मॉब लिंचिंग पर जोरदार रिपोर्टिंग होती थी, पत्रकार धरातल पर उतरते थे, अब वही एनडीटीवी की कवरेज लगभग कहीं ना कहीं गायब नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये वाजिब है कि क्या ये संयोग है या रणनीति? एनडीटीवी से ये उम्मीद नहीं थी। मुस्लिम पत्रकार जो विशेष समुदाय से आते हैं, उन्होंने दिन रात एक करके इस चैनल को दिया। मुस्लिम पत्रकारों को टारगेट करना सिर्फ पत्रकारिता नहीं हो जाती है, ऐसे में लोकतंत्र के खिलाफ ये सीधे तौर पर एक साजिश है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर उसमें विविधता नहीं होगी तो समाज की तस्वीर कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, उस समाज की तस्वीर जिसका कहीं ना कहीं आईना मीडिया को कहा जाता है। एनडीटीवी जैसी संस्थाएं अगर इस राह पर चलेंगी तो फिर उम्मीद आखिर किससे की जाए? क्या एनडीटीवी वाकई बदल गया है? क्या वाकई मुस्लिम पत्रकारों को सुनियोजित तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं और बरकरार है, सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या यही है लोकतंत्र? क्या आप एनडीटीवी के इस बदलाव को नोटिस कर रहे हैं? आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा, क्या ये छटनी जायज है या विचारधारा से प्रेरित? जहां और ऐसे में और भी विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपसे यूं ही जुड़े रहेंगे, ऐसे मुद्दे उठाकर लाएंगे जो सीधे आपसे सरोकार रखते हैं। और इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाती हूं। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।